वेलकम चिल्ड्रन। ये वर्कशीट नंबर 59 है। 3 तारीख की है बच्चों। ये पहले हम 59 वर्कशीट करेंगे, उसके बाद 60 वर्कशीट करेंगे 4 तारीख की। तो पहले हम 3 तारीख की वर्कशीट करते हैं। वर्कशीट 59 है चुंबकीय क्षेत्र और क्षेत्र रेखाएं। ये चैप्टर आपका 13 है, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। उसमें आज हम क्या जानेंगे, चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है और क्षेत्र रेखाएं क्या होती हैं। चुंबक के चारों ओर का वह स्थान या क्षेत्र जिसके भीतर दूसरे चुंबक या चुंबकीय पदार्थ के द्वारा उसके प्रभाव को महसूस किया जा सकता है। अर्थात अगर हम किसी चुंबक के चारों ओर उपस्थित चुंबकीय क्षेत्र के अंदर दूसरे चुंबक या चुंबकीय पदार्थ को रखेंगे तो वो उसके चुंबकीय क्षेत्र को महसूस करेगा, आकर्षित होगा या विकर्षित या प्रतिकर्षित होगा, तो चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। उस क्षेत्र को हम पहले वाले चुंबक का क्या कहते हैं, जो उसके चारों ओर है, जिसमें दूसरा चुंबक लाने से वो प्रतिकर्षित या आकर्षित होता है। तो ऐसे क्षेत्र को हम चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। एक चुंबक के चारों ओर रेखाओं की एक श्रृंखला द्वारा एक चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाया जाता है। जहाँ तक उसकी, यहाँ पर देखिए आपको चुंबकीय क्षेत्र, ये चुंबक है बीच में, ये चुंबक में ये N है और ये S है। ये चुंबक, यहाँ पर ये आपको चुंबकीय रेखाएं दिखाई गई हैं। तो जहाँ तक ये चुंबकीय रेखाएं होती हैं इसकी, वहाँ तक क्या होता है, इसका चुंबकीय प्रभाव होता है, जिसे हम चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। चुंबकीय क्षेत्र में दिशा और परिमाण दोनों होते हैं, अर्थात ये सदिश है। सदिश जिसमें दिशा भी प्रदर्शित की जाती है या बताई जाती है। तो इसमें दिशा और परिमाण दोनों होते हैं चुंबकीय क्षेत्र में। अब चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुण क्या होते हैं। ये जो आपको रेखाएं दिख रही हैं ये जाती हुई, ये क्या है, ये सारी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं। इनके क्या क्या गुण होते हैं बच्चों। नंबर 1, क्षेत्र रेखाएं उत्तरी ध्रुव से निकलती हैं और दक्षिणी ध्रुव पर मिल जाती हैं। यहाँ पर ये देखिए N यानी नॉर्थ, ये उत्तरी ध्रुव से निकल के कहाँ जा रही हैं, दक्षिणी ध्रुव पर मिल जाती हैं। चुंबक के अंदर क्षेत्र रेखाओं की दिशा दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की होती है। ये पूरे बंद वक्र होते हैं, अर्थात एक रेखा जब यहाँ से उत्तरी ध्रुव से निकलती है और दक्षिणी ध्रुव पर हमें समाप्त होती प्रतीत होती है, परंतु वो समाप्त नहीं होती बच्चों, और वो क्या करती है, चुंबक के अंदर भी चलती है और फिर यहाँ से निकलती है इस तरह। तो ये कैसे होते हैं, पूरे लूप होते हैं या वक्र होते हैं, पूरे बंद वक्र होते हैं। तो चुंबक के बाहर की ओर चुंबकीय रेखा की जो दिशा होती है वो नॉर्थ से साउथ की तरफ होती है, उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की। मगर चुंबक के अंदर की ओर ये दिशा कहाँ जाती है, दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर जाती है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बंद वक्र होती हैं, ये ऐसे ऐसे पूरे बंद होती हैं। कोई भी दो क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती। कभी भी क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे के ऊपर से ऐसे नहीं जाती काटती हुई, तो प्रतिच्छेद नहीं करती। ऐसा क्यों होता है, अगर ऐसा हुआ तो इसका अर्थ ये होगा कि प्रतिच्छेदन यानी कटिंग पॉइंट, प्रतिच्छेदन बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दो दिशाएं होंगी, जो संभव नहीं है। एक बिंदु पर कितनी दिशा होती है, एक बिंदु पर एक ही दिशा होती है, इसलिए ये एक दूसरे को कभी काटती नहीं है। धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र। धारावाही चालक क्या होता है बच्चों, ऐसा चालक जिसमें से विद्युत धारा प्रवाहित की जा रही हो, तो उसको हम क्या कहेंगे, धारावाही चालक। किसी चालक वस्तु में से जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो वो विद्युत धारावाही चालक कहलाता है। सीधे धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र संकेंद्रित वृत्त के आकार में होता है। चुंबकीय क्षेत्र कैसा होगा, संकेंद्रित वृत्त के आकार में, गोल, ऐसा गोल। जैसे जैसे चालक से दूरी बढ़ती है चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव कम होता जाता है। यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव ज़्यादा होगा, जैसे जैसे ये दूरी बढ़ती जाती है
तो चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव क्या हो जाता है, कम होता जाता है। चालक में विद्युत धारा घटाने पर चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव कम हो जाता है और विद्युत धारा बढ़ाने पर चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव अधिक हो जाता है। तो अगर हम विद्युत धारा बढ़ाएंगे तो चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव अधिक हो जाएगा और अगर हम घटाएंगे तो चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव घट जाएगा। समानुपाती होता है। अब हम पढ़ेंगे दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम। अंगुष्ठ यानी उंगली, दक्षिण यानी उल्टे हाथ, बाएं हाथ का नियम। ये एक नियम है, पहले हम इस नियम को पढ़ते हैं। नियम क्या कहता है? इस नियम के अनुसार धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा का ज्ञात करने का तरीका है। क्या है ये? इस नियम के द्वारा हम धारावाही चालक में चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा ज्ञात करते हैं। कल्पना कीजिए कि आप अपने दाहिने हाथ में, दक्षिण यानी दाहिना होता है बच्चों, फिर अपने दाहिने हाथ में एक चालक को इस प्रकार पकड़ते हैं कि अंगूठा धारा की दिशा में हो, फिर आपकी उंगलियां चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा की चारों ओर लिपटी होंगी। यहाँ पर ये एक चालक है, ये चालक है। तो अगर हम चालक को अपनी उंगलियों से पकड़ेंगे और आपका अंगूठा नीचे की ओर आ रहा है, तो ये क्या दर्शाता है? आपकी जो अंगूठा है विद्युत धारा की दिशा, इसका मतलब विद्युत धारा नीचे की ओर बह रही है, विद्युत धारा। और जो उंगलियां आपकी लिपटी हुई हैं इस तरह, ये क्या दर्शा रही हैं आपको? ये आपको दर्शाएंगी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। चुंबकीय क्षेत्र इस तरह से अपना यहाँ पर है, ये इस तरह घूम रहा है और जो धारा है वो कहाँ की ओर बह रही है? अंगूठे की ओर। तो अंगूठा धारा की दिशा बताता है जबकि उंगलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताती हैं। अब हम क्या करेंगे? किसी बिंदु पर अधिकतम चुंबकीय क्षेत्र होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है ये, किस बिंदु पर अधिकतम चुंबकीय क्षेत्र होगा? जो ये धारावाही चालक के सबसे पास होगा बच्चों, उस पर क्या होगा? चुंबकीय क्षेत्र अधिक होगा। जो बिंदु जितना दूर होगा उस पर चुंबकीय क्षेत्र उतना कम होगा। तो पहले हम बाकी क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं। ये 5वां क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ चित्र पर ही समझा दिया है। चित्र में क्या दिया हुआ है? आपको धारावाही चालक दिया हुआ है और क्या दिए हुए हैं? 3 बिंदु दिए हुए हैं, बिंदु ए, बिंदु बी और बिंदु सी। आपसे पूछा है किस बिंदु पर अधिकतम चुंबकीय क्षेत्र होगा। तो इस धारावाही चालक के सबसे करीब कौन सा बिंदु है? ए। तो अधिकतम चुंबकीय क्षेत्र किस पर होगा? ए पर। और सबसे कम किस पर होगा? बी पर, क्योंकि बी सबसे दूर है धारावाही चुंबकीय क्षेत्र से। तो इसका आंसर आपका क्या आएगा? बिंदु ए पर अधिकतम चुंबकीय क्षेत्र होगा। अब अभ्यास के प्रश्न है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुण बताइए। आपको यहाँ पर लिख के दिए हैं मैंने, और नहीं तो आप वर्कशीट से भी कर सकते हैं, यहाँ पर भी गुण लिखे हैं, मगर आप यहाँ से लिख सकते हैं ये गुण बच्चों। क्षेत्र रेखाएं उत्तरी ध्रुव से निकलती हैं और दक्षिण ध्रुव पर मिल जाती हैं। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बंद वक्र होती हैं। चुंबक के अंदर इनकी दिशा दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर होती है, उल्टी चलती हैं अंदर। कोई भी 2 क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती। ये किसकी हैं? क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है क्षेत्र रेखाओं के गुण है ये। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे क्या पूछा गया है? कोई भी 2 क्षेत्र रेखाएं या चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को क्यों नहीं काटती हैं? कोई भी 2 क्षेत्र रेखाएं नहीं काटती हैं। यदि ऐसा हो तो इसका अर्थ यह होगा कि प्रतिच्छेदन बिंदु पर, मतलब कट पॉइंट पर, चुंबकीय क्षेत्र की 2 दिशाएं होंगी जो संभव नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम पूछा गया है। यदि हम अपने दाहिने हाथ में एक चालक को इस प्रकार पकड़ें कि आपका अंगूठा धारा की दिशा बताए, अंगूठा क्या बताएगा? धारा की दिशा। तो उंगलियां किस दिशा में लिपटी हुई होंगी? उंगलियां चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा में चालक के चारों ओर लिपटी होंगी, अर्थात
उंगलियां जो हैं चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताती हैं, जबकि अंगूठा धारा की दिशा, विद्युत धारा की दिशा बताता है। अनुप्रयोग पूछा है, उसका किस काम आता है ये नियम? यह नियम धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा ज्ञात करने का एक तरीका है या दिशा ज्ञात करने के काम आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, यदि विद्युत धारा पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाहित हो रही है तो दक्षिण हस्त अंगुष्ठ का नियम लागू करने पर पूर्वी सिरे से अवलोकन करने पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कहाँ होगी? तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा तार के किसी भी बिंदु पर तार के लंबवत तल में दक्षिणावर्त होगी, और इसी प्रकार तार के पश्चिमी सिरे से अगर आप अवलोकन करेंगे तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा वामावर्त होगी, इसकी उल्टी हो जाएगी। ये आपके क्वेश्चन आंसर हैं वर्कशीट नंबर 59 के 3 तारीख के। अब हम पढ़ेंगे वर्कशीट नंबर 4 जो 4 तारीख को आपको करनी थी। क्वेश्चन नंबर वर्कशीट नंबर 60। यहाँ पर हम एक वृत्ताकार पाश और परिनालिका का चुंबकीय क्षेत्र जानेंगे। पहले हम जानेंगे वृत्ताकार पाश किसे कहते हैं और परिनालिका किसे कहते हैं। तो बच्चों, वृत्ताकार पाश का चुंबकीय क्षेत्र कैसे निकालेंगे हम? मान लीजिए सीधे तार को वृत्ताकार में मोड़ा जाए। अगर एक सीधे तार को हम इस तरह गोल मोड़ लेते हैं वृत्ताकार में और इसमें फिर विद्युत धारा प्रवाहित की जाए तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं वृत्ताकार पाश के प्रत्येक बिंदु पर संकेंद्रित वृत्त के रूप में होती हैं। कैसी होती हैं? प्रत्येक बिंदु पर इस तरह वृत्त के रूप में होती हैं। वृत्ताकार पाश को, और इसको हम क्या कहते हैं? जिसको हमने वृत्ताकार आकार दिया है चालक को, इसे हम क्या कहते हैं? वृत्ताकार पाश। वृत्ताकार पाश के प्रत्येक खंड में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दाहिने हाथ के अंगूठे के नियम का उपयोग करके ज्ञात की जा सकती है। अगर हमें इसके किसी भी खंड पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करनी है तो हम क्या करेंगे? दाहिने हाथ के अंगूठे के नियम के अनुसार दिशा ज्ञात कर लेंगे। वृत्ताकार पाश के केंद्र में चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं सीधी होती हैं। यहाँ पर देखो, ये केंद्र है इसका, और चुंबकीय क्षेत्र रेखा कैसी है? ये सीधी, ये N है और यहाँ पर S। अब हम पढ़ेंगे परिनालिका। आपने वृत्ताकार पाश पढ़ लिया। जब हम तार को मोड़कर वृत्ताकार बनाते हैं और वृत्ताकार में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो इसे हम क्या कहते हैं? वृत्ताकार पाश कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे परिनालिका क्या होती है। तो परिनालिका क्या होती है बच्चों? पास पास लपेटे गए विद्युत रोधी तांबे के तार की बेलनाकार कुंडली को परिनालिका कहते हैं। ये रही, ये वाली, जिसमें हम तार को इस तरह लपेटते हैं, गोल 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 गोल। इसे हम कहते हैं परिनालिका। पास पास लपेटे गए विद्युत रोधी तांबे के तार की बेलनाकार आकृति को, बेलनाकार कुंडली को परिनालिका कहते हैं। यहाँ पर भी ये तार लपेटे गए हैं ऐसे ऐसे ऐसे, ये परिनालिका है। जब इसके यहाँ से दोनों सिरों को जोड़कर विद्युत धारा इसमें प्रवाहित कर दी जाती है। परिनालिका के अंदर उत्पन्न प्रबल चुंबकीय क्षेत्र का उपयोग किसी नरम लोहे के टुकड़े को चुंबक बनाने के लिए किया जाता है। अगर हम इस पास पास लिपटे हुए तांबे में विद्युत धारा प्रवाहित करें और इसके अंदर एक नरम लोहे का पीस रख दें तो वो क्या बन जाएगा? चुंबक। तो इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? परिनालिका के अंदर प्रबल चुंबकीय क्षेत्र का उपयोग किसी नरम लोहे के टुकड़े को चुंबक बनाने के लिए किया जाता है। इस प्रकार बने चुंबक को विद्युत चुंबक कहते हैं। तो अगर हमने विद्युत पास करके कोई चुंबक बनाया है तो इस चुंबक को हम साधारण चुंबक नहीं कहते, विद्युत चुंबक कहते हैं। परिनालिका की चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं छड़ चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के समान होती हैं। जिस तरह इस छड़ चुंबक में क्षेत्र रेखाएं दिखाई गई हैं ऊपर आपको पिछली वर्कशीट में, उसी तरह परिनालिका में चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती हैं। परिनालिका का एक सिरा उत्तरी ध्रुव और की तरह कार्य करता है जबकि दूसरा सिरा दक्षिणी ध्रुव की तरह व्यवहार करता है। ये परिनालिका का जो एक सिरा है वो उत्तरी ध्रुव की तरह कार्य करेगा और दूसरा सिरा यहाँ से
दक्षिणी ध्रुव बन जाता है। तो नॉर्थ साउथ 2 ध्रुव होते हैं, एक सिरा नॉर्थ एक साउथ, क्योंकि ये चुंबक बन रहा है। परिनालिका के अंदर क्षेत्र रेखाएं समानांतर सीधी रेखाओं के रूप में होती हैं। यह दर्शाता है कि परिनालिका के अंदर सभी बिंदुओं पर चुंबकीय क्षेत्र समान होता है। परिनालिका के अंदर क्या होता है? परिनालिका के अंदर सभी बिंदुओं पर चुंबकीय क्षेत्र समान होता है, क्योंकि ये एक क्षण चुंबक की तरह कार्य करता है। इसके बाद हम जानेंगे परिनालिका में चुंबकीय क्षेत्र को बढ़ाया जा सकता है तो कैसे। बच्चों, इस परिनालिका के चुंबकीय क्षेत्र को बढ़ाया जा सकता है, ज़्यादा किया जा सकता है। कैसे बढ़ा सकते हैं चुंबकीय क्षेत्र को? हम विद्युत धारा बढ़ाकर, या तो हम विद्युत धारा बढ़ा दें इसमें जो पास होने वाली है, और दूसरा फेरों की संख्या बढ़ाकर। जो हमने इस तरह की कुंडली बनाई है, इसमें जितने ज़्यादा फेरे होंगे उतना ज़्यादा परिनालिका में चुंबकीय क्षेत्र होगा। तो चुंबकीय क्षेत्र को बढ़ाने के 2 तरीके होते हैं, विद्युत धारा को बढ़ा के और फेरों की संख्या को बढ़ाकर। अब हम इसके अभ्यास के प्रश्न देखते हैं। परिनालिका किसे कहते हैं? परिनालिका किसे कहते हैं बच्चों? परिनालिका पास पास लपेटे गए विद्युत रोधी तांबे के तार की बेलनाकार कुंडली को परिनालिका कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, वृत्ताकार पाश के प्रत्येक खंड के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम का उपयोग करके ज्ञात की जा सकती है। इसमें आपको वृत्ताकार पाश में चुंबकीय रेखाएं दिखानी है, उसका चित्र बनाना है। आप ये चित्र यहाँ से भी बना सकते हैं, ये वाला चित्र, और अगर आप अपनी पाठ्यपुस्तक साइंस की उठा के उसमें भी बना सकते हैं। और तीसरी जगह आपको कहाँ दिया हुआ है? ये आपकी वर्कशीट में ये दिया हुआ है, तो आप यहाँ से भी ये चित्र बना सकते हैं। ये रहा। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको पूछा गया है, एक धारावाही वृत्ताकार पाश के चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का आरेख बनाइए। तो आप चित्र बनाइए इसमें वृत्ताकार पाश में चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का। क्वेश्चन नंबर 3, यदि विद्युत धारा दक्षिणावर्त दिशा में है तो दक्षिणावर्त यानी क्लॉकवाइज यानी जिस तरह क्लॉक चलती है। तो टिक टिक क्लॉक कैसे चलती है बच्चों? यहाँ से चलकर इधर की ओर आती है। तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन होती है, जिसको हम हिंदी में दक्षिणावर्त कहते हैं। तो यदि विद्युत धारा क्लॉकवाइज बह रही है तो वृत्ताकार पाश के केंद्र में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी बच्चों? नीचे की ओर होगी। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कैसे होगी? या तो अंदर की ओर कह सकते हैं हम इसको, या नीचे की ओर होगी। यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर लिखा हुआ है। यदि विद्युत धारा दक्षिणावर्त दिशा में है तो वृत्ताकार पाश के केंद्र में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा नीचे की ओर या अंदर की ओर होगी। अब क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे क्या पूछा गया है? क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे पूछा गया है, परिनालिका में चुंबकीय क्षेत्र बढ़ाने के उपाय लिखो। अब परिनालिका में चुंबकीय क्षेत्र कैसे बढ़ाएंगे हम? परिनालिका में चुंबकीय क्षेत्र बढ़ाने के लिए हमें क्या करना होगा? परिनालिका में चुंबकीय क्षेत्र को बढ़ाने के लिए हम 2 काम कर सकते हैं। नंबर 1, विद्युत धारा को बढ़ाकर, अभी आपने बढ़ा था, और नंबर 2, लिपटे हुए फेरों की संख्या को बढ़ाकर परिनालिका में चुंबकीय क्षेत्र को बढ़ाया जा सकता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।